हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल प्रेप नेशन में स्वागत है। आज है 11 सितंबर और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 36 नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। 36वें राष्ट्रीय खेल भारत के किस राज्य में आयोजित होंगे? तो वो होगा ऑप्शन सी गुजरात में। ऑप्शन सी गुजरात। और ये 36 एडिशन का नेशनल गेम्स होगा गुजरात में 29 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक। और इसका आयोजन गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा, जो है गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर और राजकोट। तो इस नेशनल गेम्स के 36 एडिशन में 36 स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं, जिसमें कि 2 खेल इस साल ऐड हुआ है। पहला तो योग आसन और दूसरा और मालखंबा। और वहीं इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस नेशनल गेम का मैस्कॉट और एंथम लॉन्च किया था अहमदाबाद में। मैस्कॉट की बात करें तो मैस्कॉट है सवज, जिसे गुजराती में कप कहते हैं। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। और वहीं जो इस नेशनल गेम का थीम है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। Which scheme has been announced by PM नरेंद्र मोदी on the occasion of National Teachers Day? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा की है? तो वो किए ऑप्शन ए पीएम श्री योजना। ऑप्शन ए पीएम श्री योजना। टीचर्स डे ये पड़ता है 5 सितंबर को, जिस दिन है बर्थ एनिवर्सरी भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। तो इस दिन नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया इस पीएम श्री योजना को, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो जो श्री का फुल फॉर्म है वो है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। वहीं इसके तहत 14,500 पीएम श्री स्कूल सेटअप किया जाएगा पूरा भारत में, जिसमें कुछ नए स्कूल बनाए जाएंगे और वहीं जो पुराने स्कूल है उन्हें डेवलप और अपग्रेड किया जाएगा। और वहीं इन स्कूलों में नए शिक्षा नीति 2022 के तर्ज पे यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाएगी। और वहीं बात करें भारत के एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में, तो वो करेंटली है धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान। Who has been elected as the next Prime Minister of Britain? ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है ऑप्शन डी लिज ट्रस। लिज ट्रस। वहीं इस चुनाव से पहले ये वहां की फॉरेन मिनिस्टर थी और ये जो है कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती है और ये बनी यूके की तीसरी महिला प्रधानमंत्री। इससे पहले थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर वहां की प्रधानमंत्री बन चुकी है और इन्होंने ऋषि सुनक को हराया बाय द मार्जिन ऑफ 20,000 वोट्स। और वहीं ऋषि सुनक वहां के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे। The new naval ensign features the national emblem inside which shape? न्यू नेवल एनसाइन में किस आकृति के अंदर राष्ट्र प्रतीक है? तो वो है ऑप्शन बी ब्लू ऑक्टागन के अंदर। ब्लू ऑक्टागन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नए नेवल एनसाइन फ्लैग को अनवील किया था और कहाँ किया? तो किया था कोची के कोचिन शिपयार्ड में। और ये करने का जो मेन रीजन था कि जितने भी पुराने कॉलोनियल सिंबल्स थे उसको धीरे धीरे करके उसे इस भारतीय भूमि से हटाया जाए। इसीलिए इस फ्लैग पे पहले सेंट जॉर्ज क्रॉस हुआ करता था, उसको हटा के ये नया नेवी का फ्लैग का अनावरण किया गया। और इस फ्लैग में 2 मेजर चेंजेस किए गए। पहला तो सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाया गया और उसके साथ साथ जो इंडियन नेवी का जो लोगो था उसको ऑक्टेगनल शील्ड में रखा गया। आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑक्टेगनल शील्ड है। ऑक्टेगनल यानी कि ज्योमेट्री में जिस पॉलीगन के 8 साइड्स होते हैं उसे ऑक्टेगनल कहते हैं। तो इस शील्ड में इंडियन नेवी का लोगो को फिक्स किया गया है। और आप पूछेंगे कि इसका इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया है? तो इसका इंस्पिरेशन लिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के सील से लिया गया है। और ये जो शिवाजी का सील है ये सिग्निफाई करता है स्टेडफास्टनेस को। स्टेडफास्टनेस जिसका हिंदी में मतलब होता है दृढ़ता। और वहीं जो इंडियन नेवी का मोटो है वो है समा नो वरुणा। समा नो वरुणा। At which place India's first night sky sanctuary is going to set up? भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है ऑप्शन ए लद्दाख में। ऑप्शन ए लद्दाख।
तो ये भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी है जिसे लद्दाख के चैंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सेटअप किया जा रहा है, और साथ में एक डार्क स्काई रिजर्व का भी निर्माण किया जाएगा अगले 3 महीनों में। और कहाँ पे? तो लद्दाख के हैनले। और ये सब करने का जो मेन रीजन है, टू बूस्ट एस्ट्रो टूरिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा ये डार्क स्काई रिजर्व बना के। और इसके तहत एक त्रिपक्षीय MOU साइन किया गया है लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर के बीच में। और इस नाइट स्काई सेंचुरी का निर्माण लद्दाख में क्यों किया गया? तो क्योंकि लद्दाख का जो हैनले है वो बेस्ट सूटेड जगह है, वहां से आप पूरा जितना भी तारा है स्पेस में आप वो क्लियरली देख सकते हैं। वो एकदम पॉल्यूशन फ्री इलाका है और एकदम स्काई भी एकदम क्लियर है, तो वहां से जो आसमान का नजारा दिखता है वो काफी अद्भुत है। Which Formula One racing driver has won the 2022 Dutch Formula One Grand Prix in September 2022? सितंबर 2022 में किस फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने 2022 डच F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो जीता है ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपन। तो रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपन ने ये 2022 का डच फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जीता, और इससे पिछले साल भी यही जीते थे। और वही इस टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पे थे मर्सिडीज से जॉर्ज रसेल, और तीसरे नंबर पे थे फरारी के चार्ल्स लेक्रेक। और वर्स्टैपन का ये सीजन का 15वां रेस था जिसमें वो 10 रेस जीत चुके हैं। साइरस मिस्त्री वॉज द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ विच इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट? साइरस मिस्त्री किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? तो वो थे ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप। साइरस मिस्त्री जी का 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया था कार एक्सीडेंट में। जब वो गुजरात से मुंबई वापस लौट रहे थे तो पालघर में इनका कार का एक्सीडेंट हो गया था। और ये टाटा के चेयरमैन रहे थे वर्ष 2012 से लेकर 2016 तक, और इसके साथ ही ये मेंबर थे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के। Who is the head of the expert committee on EV बैटरी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स? EV बैटरी सुरक्षा मानकों पर विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन है? तो वो है ऑप्शन ए, टाटा नरसिंह राव। हाल के ही दिनों में आपने सोशल मीडिया या न्यूज में देखा होगा कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग पकड़ने के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसी के तहत यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी ने इस कमेटी को सेटअप किया है, जिसके चेयरमैन है टाटा नरसिंह राव, जो कि डायरेक्टर है ARCI हैदराबाद के। ARCI यानी कि इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर हैदराबाद। और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है, और उसके तहत जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसने अमेंडमेंट इशू किया है जो कि 1 अक्टूबर से लागू होगा। और वो क्या क्या अमेंडमेंट है? एडिशनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू बैटरी सेल्स, BMS, ऑनबोर्ड चार्जर, डिजाइन ऑफ बैटरी पैक, थर्मल प्रोपगेशन ड्यू टू इंटरनल सेल्स शॉर्ट सर्किट लीडिंग टू फायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे जिसे इस कमिटी ने रिकमेंड किया है। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं हमारा ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।